माँ बाबूजी गुरु और भगवान के लिए जो भी आप करेंगे आंख बंद करके भी कर देंगे तो शुभ ही होगा, कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। इसलिए इनकी आज्ञा का पालन कीजिए, इनके चरणों में श्रद्धा रखिए। ये चार एक ही पंक्ति में खड़े हैं, सबसे पहले नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर माँ। पिता के ऋण से उर्ण हो जाते हो लेकिन माँ के ऋण से उर्ण नहीं हो सकते। गुरु के ऋण से उर्ण हो जाओगे, माँ के ऋण से उर्ण नहीं हो सकते। भगवान के ऋण से उर्ण हो जाओगे, माँ के ऋण से उर्ण नहीं हो पाओगे। इसलिए हमारे उपनिषद कहते हैं मातृ देवो भव, पहली गुरु है, पहली भगवान है माँ, इसका मुकाबला नहीं कोई कर पाएगा। माँ भगवान भी बार बार ये कहते हैं वेदों में कि मैं माँ बन करके भक्तों का लालन पालन रक्षा करता हूं। ये नहीं का पिता बन के, माँ बन के। बच्चा कीचड़ में लोटपोट हो जाए, बिगड़ जाए, तो माँ उसको निला धुला करके ठीक ठाक कर देती है, माँ ही है। पिता नहीं कर पाता लेकिन माँ कर देती। माँ का स्थान कोई ले नहीं पाता। इसलिए तो भक्ति को भी स्त्रीलिंग में माना, भक्ति को स्त्रीलिंग में माँ से जोड़ा उसको। जैसे माँ साफ सुथरा कर देती है उसी प्रकार से भक्ति भी जीव को ऐसे ही साफ सुथरा कर देती है, भक्ति भी ऐसे ही कर देती है। माँ की बात मत काटिए, पिता की बात भी मत काटिए। अध्यात्म जगत में गुरु लोग हमें नया जीवन देते हैं। हम पहले कुछ और होते हैं, संतों से जुड़ने के बाद तत्काल कुछ और हो जाते हैं। जीवन बिल्कुल बदल जाता है, काया कल्प क्या मन कल्प हो जाता है। महापुरुष हमें कौआ से हंस बना देते हैं, कोयले से हीरा बना देते हैं, कागा से तो हंस बनावे, हंस बनावे तो निर्मल करावे, मिट जे उरके दाग रे तेरी नीकी बनेगी। नीकी जानते हो, ब्रज में अच्छे को नीका बोलते हैं। नीकी, मलूक, ये बड़े अच्छे शब्द है। संतन के संग लाग रे तेरी नीकी बनेगी, होय तेरो कल्याण रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी नीकी बनेगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलादव की बन गई, और पता नहीं किस किस की बन गई, सिगरन की बन गई। और हम यदि संतन के चरणों में जुड़ जाएं तो है जय हमारो कल्याण रे हमारी नीकी बनेगी। संतन के संग लाग रे हमारी नीकी बनेगी। ऐसे संत है, संत दरस जीमी पातक टरई। इनके दर्शन मात्र से पातक पाप समाप्त हो जाते हैं। तो गुरुजनों की बात, भगवान की बात, माँ बाबूजी की बात, ये जीवन में कभी कटे नहीं। आज की कथा में ऐसा विचार कर लें, ऐसा सोच लें। इनको ऊंची भाषा में बात मत कर, नहीं तो पुण्य समाप्त हो जाएंगे। प्राण आहुति डाल करके भी यदि इनकी सेवा होती है तो सस्ती है, सस्ती। तो आप महात्मा करदम की जो गाथा सुन रहे हैं, भगवान ने पूछा था तब क्यों किया है, करदम रो पड़े का पिता का आदेश था। पिता ने कहा था बेटा पहले तप करो और उसके बाद में विवाह करो। तपस्या के बाद विवाह होता है तो संतान मलूक जन्म लेती है। इसलिए हम तप करने को चले आए। भगवान बोले तो क्या फिर विवाह होने का वरदान दे दें, आशीर्वाद। करदम ऋषि ने कहा पिता ने तप के लिए कहा था, तप हमने कर लिया, लेकिन तप करते करते अब विवाह का मन तो होता ही नहीं है। अब मन राजी नहीं है विवाह के लिए, क्योंकि पत्नी हमारे अनुकूल मिलेगी नहीं। भगवान ने यह भी पूछ लिया तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए थी। तो महात्मा करदम ने कहा घर में रह करके पुरखों को तारे और पूजा में सहयोग करके मुझे तारे, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए।